हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मंद होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज़ कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसा कि मित्रों, हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथाएं हैं 368, 369, 370, 371, 372, 374, 376 हैं और 377 9 गाथाएं हैं। और भिक्खु बग्ग की है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं। ये 9 गाथाओं को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य से, किस स्थान पर, किस कारण, किसको लक्ष्य बनाकर उपदेशित किया। चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ, उस जगह की तरफ। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेत बने अनाथ पिंडिकश आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवन आराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की कहानी है, उस समय का वाक्य है कि जो तथागत सम्यक संबुद्ध के परम शिष्य थे महाकात्यायन, उनका एक शिष्य था और शिष्य का नाम था कुटिकन सोण श्रावणे। कुटिकन सोण थे। तो वो बहुत ही धर्मपरायण था और प्रवचन करने में बहुत माहिर था। एक समय क्या हुआ कि वह चारिका करते हुए अपने पैतृक गांव की तरफ पहुंचता है, और जब पहुंचता है तो वहाँ चारिका करता है, तो वहाँ फिर बाग में ठहरता है। तो उसकी माँ को पता लगे, उसकी माँ भी बुद्ध धम्म संघ के प्रति बहुत धर्मपरायण थी, श्रद्धालु थी, महाउपासिका थी और धन की उसके पास कोई कमी नहीं थी। तो जब पता लगा तो उसने कहा कि ऐसा है, सोण तेरे के पास जाकर कहा कि ऐसा करिए, कल धर्म देशना कीजिएगा अपने नगर में, अपने गांव में। तो उन्होंने हामी भर दी मौन धारण करके। जब हाँ कर दी तो उसने क्या काम किया कि पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि कल जो है पंत जी का धर्म प्रवचन होगा। और समय हुआ, यथा स्थान पर बैठ करके धर्म दर्शना शुरू हुई। तो जो है बड़ा संवेगशील धर्म दर्शना कर रहे थे वो, कि किस प्रकार से मनुष्य अपने जीवन को सुखमय बना सकता है, दुखों से छूट सकता है, मुक्ति पा सकता है, मोक्ष पा सकता है, निर्माण के गामी हो सकता है। ये धर्म दर्शना चल रही थी और उसकी जो माँ थी बड़ा ही चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुन रही थी। इधर क्या हुआ कि चोरों का गिरोह जो था, उन्हें पता लगा कि उपासिका वो थी, वो धर्म दर्शना सुनने गई है और इधर मैं चोरी कर लेता हूँ। तो वो घर में चोरी करने के लिए घुस गए, और जिस समय घुसते हैं तो सब हीरे जवाहरात, सोना चांदी, जेवरात, रुपए पैसे सब चुराने लगते हैं। उसकी जो नौकरानी थी उसको पता लगता है, तो मालिक को खबर करने के लिए पहुंचती है, और जब जेतवन आराम में जाती है, वो सोणथेर के पास जहाँ धर्म दर्शना सुनती है उसी वहाँ पर जाती है जहाँ पे धम्म का कार्यक्रम का आयोजन किया करता। तो वहाँ पर पहुँच के कहती है अपनी मालिकन से, मालिकन घर में चोर घुसे हुए, सब माल खजाना लूट ले जा रहे हैं। तो वो कहती है चुप कर, ले जाना है तो ले जाने, जो कुछ ले जाने दे, तू मुझे
धर्म देशना सुनने में डिस्टर्ब मत कर, मेरे धर्म सुनने में विघ्न बाधा मत डाल। और उन चोरों का जो सरदार था वो पीछे पीछे साथी किया, कैसा नहीं कह देगी तो हम तो पकड़े जाएंगे। तो उसने जब सुना कि ये उपासिका ऐसे कह रही है तो उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि हमारे समझ हीरा जवाहरात सोना चांदी रुपए पैसे सब बढ़कर सबसे बढ़कर की भी इसको कुछ प्राप्त हो रहा है, इसीलिए ये इसकी चिंता नहीं कर रही, कहती हमें संधान से सुनने में। तो उसने जाकर के अपने मित्रों को अपने साथियों को बताया और सबने जो सोना चांदी हीरे जवाहरात रुपए पैसे जो चुराने की कोशिश की थी वो सब वहीं की वहीं रख दिए और जाकर के तथागत समय वो स्वर्ण देर की जो है धर्म दर्शन सुनने लगते हैं। और जब धर्म दर्शन सुन लेते तो वो धर्मपरायण हो जाते, धर्मपरायण होते थे, अरे वाह। फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं उस उपासिका से कि मुझे आप अपने पुत्र से कह के मुझे दीक्षा दिलवा दो, मुझे प्रवजित करा दो, मैं भिक्षु में सम्मिलित होना चाहता हूँ। इतना बड़ा धन, इतना बड़ा सुख कहाँ मिल सकता है। तो उन्होंने जब प्रार्थना की तो उन्होंने अपने पुत्र सामने सोंड से कहा तेर से, तो उन्होंने उनको भिक्षु सामने प्रवज्ञा दे दी, बनवा दिया। वो धम्मपरायण हो गए और जिस समय धम्मपरायण हो गए, धम्म का ध्यान भावना साधना करने लगे। तो उसी समय पर जंगल में जाके जब साधना कर रहे थे उनके दर्शन में भगवान बुद्ध पहुंचते हैं और उसी समय पर इन 9 गाथाओं को उपदेशित करते हैं। ध्यान में पहुंचते और उन्हें ये मालूम होता है कि साक्षात भगवान बुद्ध मेरे सामने बैठे। तो वो गाथाएं मैं आपको पहले पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको और आगे निर्देशना करूँगा। मित्ता बिहारी यो भिक्खु, मित्ता बिहारी यो भिक्खु, प्रसन्नो बुद्ध शासने, अधिगच्छे पदं संतं, संखारूपस्मं सुखं। जो मैत्री भावना के साथ विहार करने वाला बुद्ध शासन में प्रसन्न भिक्खु है, वह संस्कारों को शमन करने वाले और सुखमय पद निर्माण पद को प्राप्त करता है। तत्पश्चात दूसरी गाथा तथागत समय सिंह बोलते हैं, सिंच भिक्खु इमं नावं, सिंच भिक्खु इमं नामं, सिता ते लहु में सती, क्षेत्रारागंच दोषंच, ततो निब्बान में हिसी। भिक्खु इस नाव को उलीचो, नाव में जो पानी भर जाता है उलीचने से ये तुम्हारे लिए हल्की हो जाएगी। राग और द्वेष को छिन्न करके फिर से तुम निर्वाण को प्राप्त होगे। पंच छिंदे पंच जहे, पंच चुत्तरि भावे, पंच संगाति गो भिक्खु, ओ गतिन्होति मुच्यति। सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शील व्रत, परामर्श, कामराग और व्यापार, इन 5 अवरभागी संयोजनों को काटो। रूप राग, अरूप राग, मान, औदित्य और अविद्या, इन 5 ऊर्ध्वभागी संयोजनों को छोड़ दें। आगे उनके प्रहाण के लिए श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, इन 5 इंद्रियों की भावना करें। राग, द्वेष, मोह, मान और मिथ्या दृष्टि, इन 5 के संसर्ग का अतिक्रमण कर चुका भिक्खु काम भाव दृष्टि और विद्या के ओग बाढ़ से पार हुआ कहा जा सकता है। जाय भिक्खु मा चपमादो, जाय भिक्खु मा चपमादो, माते काम गुणे रमस्सु चित्तं, मा लोह गुलंगिली पमत्तो, मा कंदे दुख मिदती ढय मानो। भिक्खु ध्यान में लगो, प्रमाद मत करो, तुम्हारा चित्त भोगों के चक्कर में मत पड़े, प्रमत्त होकर लोहे के गोले को मत निगलो। हाय
ये दुख कहकर दग्ध होते पीछे तुम्हें क्रंदन रोना इतना करना पड़े। नत्थि जानं अपඤ्ञच्च पඤ्ञानत्थि अजायतो यं जानं च पඤ्ञा च शवे निब्बान संति के। प्रज्ञा विहीन पुरुष को ध्यान नहीं होता। जिसको प्रज्ञा नहीं, उसको ध्यान पे नहीं लग सकता, मेडिटेशन नहीं सकता, विपश्यना नहीं सकता। ध्यान ना करने वाले को प्रज्ञा नहीं हो सकती। जिसमें ध्यान और प्रज्ञा दोनों है वही निर्वाण के नजदीक है, समीप है। शून्यागारं पवड्ढस्स शून्यागारं पवड्ढस्स संतचित्तस्य विकुनो अमानुषो रति होती सम्मा धम्मं विपस्सतो। शून्य ग्रह में प्रविष्ट शांत चित्त भिक्षु को भली प्रकार से धर्म की विपश्यना करते हुए अमानुषी रति आनंद होती है। एतो सम्मसति खंदानं उदयं लवति पीति पामोजं अमतं तं बीजानतं। जैसे जैसे भिक्षु रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान इन 5 स्कंदों की उत्पत्ति और विनाश पर विचार करता है, वैसे वह ज्ञानियों की प्रीति और प्रमोद रूपी अमृत को प्राप्त करता है। तत्रायमादि भवति इति पඤ्ञस्य भिक्षुनो इंद्रिय गुति संतुष्टि पाति मोके च संवरो मित्ते भजस्सु कल्याणे शुद्धा जीवे अतंदिते। इस धर्म में प्रज्ञावान भिक्षु को आदि में एक कहना है, इंद्रिय संयम संतोष और प्रतिमोक्ष की रक्षा उसे चाहिए कि वह शुद्ध जीविका वाले निरालस तथा भले मित्रों का साथ करे। पटिसंथार बुद्धस्य आचार कुशलोसिया ततोपमोज बहुलो दुख संतं करिष्यति। जो सेवा सत्कार के स्वभाव वाला तथा आचार पालन में निपुण है वह आनंद सुख का अंत करेगा। तो ये था सारांश। वैसे अगर सारांश में समझाऊं इन गाथाओं को तो कम से कम 2-3 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो मैंने गाथाओं के साथ में जो सारांश बोल दिया ये बहुत तत्पर है, समझने वाले के लिए बहुत है और ना समझने वाले तो कितना समझा लो कुछ समझ नहीं आया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, रोगी काया हो, दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रशंसित रहो। आप लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल।